जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, थंबनेल से ही पता होगा कि हम लोग टारगेट के ऑब्जेक्टिव शुरू किए हुए हैं, जिसका चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ाई हो रही है। और इसके ऑब्जेक्टिव में हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और पार्ट 2 अभी आपके सामने है, जहां आप पढ़ पाएंगे इसकी आगे की कहानी, यानी 21वें से 40 नंबर तक के क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करेंगे। फिर 41 से आगे की जो कहानी होगी वो तीसरे पार्ट में चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पार्ट 2 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। सबसे पहला प्रश्न जो आपका कहता है वो कहता है, चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कहता है, 0.57 का रेकड़ी है और इसका सरलतम रूप पूछा है। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले जिसके दशमलव के पहले 0 हो उसी के लिए ये नियम लागू होता है। दशमलव के पहले 0 हो तो आप भूल जाइए दशमलव को, और ये जो 5-7 का रेकड़ी है, जितना भी संख्याओं पर रेकड़ी है उतना ही आप लिखिए, और नीचा जितनी संख्याओं पर रेकड़ी दिया गया है उतना ही आप 9 लिख दीजिए। ठीक है। अब क्या इसको हम काट सकते हैं? तो आंसर है कि हाँ सर, इसको काट सकते हैं। 3 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 3 से इससे काटेंगे तो 3 एकम 3 कटेगा, इससे 2 संख्याएं बच जाएंगी, ये हो जाएगा 27। 3 नम्मा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 से 19 मरतबे कट गया। 3 से ये भी कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 19/33। क्या ऑप्शन नंबर कोई भी 19/33 है? 19/33 देख लीजिए कहाँ है 19/33। 19/33 ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कहता है, देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, दो संख्याओं का मौसा कितना है? 15 है, तथा लौसा कितना है? 105 है। यदि उन दो संख्याओं में से प्रथम संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि जब हम ऐसे प्रश्न को बनाते हैं जहां मौसा और लसा हमें दिया होता है और कोई एक संख्या दिया होता है, दूसरी संख्या में ज्ञात करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। एचसीएफ हमें कितना दिया गया है? एचसीएफ किसी भी दो संख्या का एचसीएफ हमें दिया है 15, और एलसीएम क्या दिया गया है? तो एलसीएम हमें दिया गया है 105। ये कोई भी दो संख्या का मौसा और लसा है। और हमें एक और चीज दिया गया है जिसका नाम है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या, प्रथम संख्या हमें क्या दिया गया है? प्रथम संख्या हमें दिया गया है कितना है? प्रथम संख्या 5 है। तो हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, जांच सूत्र जिसको कहते हैं। सूत्र से एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम, ये आप सभी सूत्र जानते होंगे। दो संख्या कौन है? तो भाई हमें प्रथम संख्या तो दिया है 5, तो प्रथम संख्या 5 है। दूसरी संख्या हमें नहीं दिया है, तो दूसरी संख्या के जगह पे दूसरी संख्या ही रहेगी जिसे हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो हमें एचसीएफ कितना दिया है दो संख्याओं का? तो 15 है, तो भाई 15 कर देते हैं। एलसीएम कितना है? 105 है, तो हम 105 दे दें। ठीक है, अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या को एक तरफ लिखेंगे, उधर 15 है और 105 है। अब हम क्या करेंगे, इधर जो पहली संख्या थी वो गुना में दूसरी संख्या की थी, इसलिए ये पहली संख्या उधर जाएगी तो किस में चल जाएंगी? भाग में चल जाएंगी। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ सर, 5 से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं 3 मरतबे। तो हमें दूसरी संख्या मिलेगी, वो क्या मिलेगी? हमें दूसरी संख्या जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरी संख्या क्या मिलेगी। 105 से 3 में गुना कर दीजिए, 5 तरीका 15 के 5 हासिल 1। 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 3 के जगह पे 1 ही रह जाएगा, और 3 एकम 3, 315 हो गया। अब देख लीजिए 315 कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। फिर से वही वाली बात है जो हम इससे पहले 21वें नंबर जो क्वेश्चन पढ़े थे ना, सेम वही प्रोसेस है ये भी क्वेश्चन का। क्या कहता है? हमें दिया गया है 0.375। हमें 0.375 दिया गया है, और इसे कहता है कि इसे P/Q के फॉर्म में लिखिए।
तो हम सभी जानते हैं कि जब 0.375 दिया है, इसे P बट्टा Q के फॉर्म में लिखना है, अर्थात परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं 0.375 में से हम दशमलव तोड़ेंगे तो दशमलव के पहले वाली जितनी भी संख्याएं होती है उसके बदले 1 आता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उसके बदले क्या आता है, उतना ही 0 आता है जितनी संख्या होती है। तो हमें जो संख्याएं प्राप्त है 300 कितना है 75 है, और इसे इसके बट्टा में कितना होगा 1000 हो जाएगा। अब हमें कहता है P बट्टा Q के रूप में लिखना है। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है इसके 1000 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कीजिए। 375 का 375 रहेगा, 1000 का अभाज्य गुणनखंड आपको करने आता होगा, क्या होगा अगर 2 से काटेंगे तो ये 500 होगा, फिर 2 से काटेंगे 250 होगा, फिर 2 से काटेंगे 125 होगा, फिर यहाँ 5 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर इसे 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यानी जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिला वो क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 मिला, एक और 5 है, 3 5 हमें मिला, यही तो मिला अभाज्य गुणनखंड। अब इस अभाज्य गुणनखंड में आप जरा देखिए ऊपर कितना है 375 है, तो क्या 375 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर है कि हाँ सर कर सकते हैं। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 7 कितना होगा 35 होगा, इससे 2 बच गया 25, 50 कितना होगा 50 25 हो जाएगा, 75 मतलब कट गया, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 75 अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5 आ जाएगा, इससे 2 बचेगा, ये 50 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 आ गया। और इस 15 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जब भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तरीका क्या आएगा 15 आएगा, अर्थात ऊपर कट के हमें कितना मिला 3 मिला, और नीचे हमें क्या मिला है 2 गुने 2 गुने 2 बचा हुआ है, तो 2 के पावर हम क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। अब इससे के ऑप्शन से आप देखिए अगर नीचे 2 के पावर 3 है तो क्या हम इसके बट्टा में 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या परिमेय संख्या को शांत होने के लिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप को फॉलो करना होता है। तो 3 बट्टा 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, कोई ऑप्शन है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, 2 के पावर 3 5 के पावर 0, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट है। जहां आपको केवल Q के बारे में पूछा था, Q का रूप पूछा था, तो Q का रूप जो हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वें नंबर प्रश्न देखते हैं। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। हम सभी को पता है एक परिमेय संख्या क्या हो सकती है जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या हमने ले लिया, और कहा कि एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं जो रूट में होती है, तो मान लेते हैं कि रूट में 2 है। अब इन दोनों का हम गुणनफल कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा 2 रूट अंडर 2 आएगा। अब 2 रूट अंडर 2 आप जरा देख कर बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम कहेंगे कि अपरिमेय है। क्यों है, क्योंकि कोई भी रूट वाली संख्या अपरिमेय ही होती है, तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अपरिमेय, जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका परफेक्ट होगा। कोई भी एक परिमेय और एक अपरिमेय ले लेंगे तो उसका आंसर जो होगा अपरिमेय होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ कहा कि एक परिमेय संख्या 3 ले लिया, एक अपरिमेय संख्या 5 ले लिया, दोनों का गुना कर दिया तो 3 रूट अंडर 5 हो गया। अब ये भी क्या है एक अपरिमेय है, जो भी जिसके साथ भी रूट वाली संख्या आएंगी वो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि 2 ब्रैकेट्स दे दिए हैं, 3 ब्रैकेट्स दे दिए हैं और तीनों को हल करना है, और हल करने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त होती है उसके बारे में बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। इसको थोड़ा सा हम शांति से पहले लिख लेंगे कि हमें क्या क्या करना है। पहला ब्रैकेट्स जो है 6 प्लस रूट अंडर 125 है, 100 कितना है 25 है। उसके बाद दूसरा माइनस लगा हुआ है, और फिर दूसरा ब्रैकेट 3 प्लस रूट अंडर 5 है। उसके बाद फिर से बीच में प्लस लगा हुआ है, और एक और ब्रैकेट है 1 माइनस 4 रूट अंडर कितना है 5। इससे हल करना है। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं ब्रैकेट्स के बीचों बीच अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है गुना होता है, लेकिन ब्रैकेट के बीचों बीच प्लस और माइनस होने का मतलब है कि ये ब्रैकेट्स केवल प्लस से और माइनस से गुना करेगा और ब्रैकेट्स टूट जाएगा। तो वही काम हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट्स जैसा का तैसा रहेगा, 6 प्लस रूट अंडर कितना होगा 125। अच्छा 125 को हम तोड़कर क्या 5 रूट अंडर 5 लिख सकते हैं, देखिए तो
पहले 125 को हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। 125 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, 25, फिर हम 5 से अगर इसको काटते हैं क्या लिखेंगे, 5, फिर हम 5 से इसको काटते हैं क्या लिखेंगे, 5। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप जरा देखिए, ऐसे करने के बाद क्या हम इसके रूट के रूट अंडर इस 125 के जगह पर इसके 3 5 गुणनखंड जो आए हैं क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5। अच्छा, इस 5 गुने 5 गुने 5 में से अगर जोड़ा 5 का बनता है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 का जोड़ा नहीं बना तो ये भीतर रह जाएगा। तो क्या हम इसको 5 रूट अंडर 5 लिख सकते हैं? तो अगर हम 5 रूट अंडर 5 लिख सकते हैं तो ये जो ब्रैकेट्स खत्म होने वाला है, इसके 125 के जगह पे हम लिखेंगे 5 रूट अंडर 5, ये लिख देंगे। ये माइनस क्या कहता है, ये माइनस कहता है कि हम आगे की जितनी भी ब्रैकेट्स की संख्या है सभी में गुना करेंगे। तो इस ब्रैकेट्स की संख्या के प्लस 3 है और ये माइनस है, तो इसका प्लस इसका माइनस गुना होगा, क्या आएगा, माइनस 3 का 3 आएगा, इसका माइनस इसका प्लस गुना होगा माइनस रूट अंडर 5 का रूट अंडर 5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये प्लस कहता हम इसके भीतर की सभी संख्याओं में गुना करेंगे, तो इसका प्लस और ये 1 का भी प्लस है, तो प्लस 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 1 का 1 आएगा, इसका प्लस माइनस माइनस, ये 4 रूट अंडर 5 का 4 रूट अंडर 5 आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए पहले अंकों को जोड़िए, ये 6 है, ये माइनस 3 है और ये प्लस 1 है। तो ये प्लस 1 ये 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माइनस 3 का माइनस 3 रहने दीजिए। और इसके बाद देखिए अंकों में देखिए रूट वाली संख्या, तो ये रूट अंडर 5 है, प्लस का है, तो प्लस का 5 रूट अंडर 5 हो गया। ये देखिए माइनस का रूट अंडर 5 है और इधर ये कौन है, माइनस का 4 रूट अंडर 5 है। इसका जोड़ तो आपको आता होगा ना, घटाओ क्या कहता है कि जब दोनों में माइनस है तो चिन्ह माइनस रहेगा, और ये रूट अंडर 5 के आगे कुछ नहीं तो 1, इस रूट अंडर 5 के आगे 4 है, तो 1 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 रूट अंडर 5 आ जाएगा। ये रूट का जोड़ होता है। तो यानी ये दोनों जुड़कर, ये माइनस रूट अंडर 5 और ये माइनस 4 रूट अंडर 5 जुड़कर क्या बना देगा, 5 रूट अंडर 5 बना देगा। क्या बनाएगा, 5 रूट अंडर 5 बनाएगा, माइनस का 5 रूट अंडर 5 बनाएगा। अब जरा एक चीज देखिए, और ये माइनस का 5 रूट अंडर 5 किस में है, माइनस में है, और ये प्लस का 5 रूट अंडर 5 है, ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 4। और 4 आप केवल एक गिनती की संख्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, न रूट है, न बट्टा है, न दशमलव है, न कुछ है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं और ये p बट्टा q के रूप का हो सकता है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ऑप्शन देख लीजिए परिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो परफेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका गुना थोड़ा सा टफ था आप लोगों के लिए, अगर रूट का गुना नहीं आता होगा तो ये प्रश्न थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए आप पहले गुना को कंप्लीट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, सबसे सरल प्रश्न है ये। क्या कहेगा, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है। हमने कल ही पढ़ाया था कि जब भी ऐसे धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछे तो उसमें आपको याद रखना है कि जो 2 संख्या दिया गया है, अगर सम पूछता है तो दोनों में 2 से भाग लगना चाहिए, अगर विषम पूछता है तो जो भी संख्या दिया है उसमें से एक ऐसा हो जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। सम पूछा है तो इसका मतलब अगर इसके 2 में हम 2 से भाग करेंगे, 2q में, तो ये 2q में भाग करेंगे तो 2 से भाई कट जाएगा, लेकिन एक क्या कटेगा 2 से भाग करने पर, आंसर है नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये विषम है। क्या है, विषम है। 2 से 2 तो कट जाएगा लेकिन एक में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये विषम हो जाएगा। आगे आइए, ये अकेला दिया हुआ है, ये इकलौता 2q है। अब 2q में हम 2 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो आप कहिएगा कि सर हाँ 2 से भाग दे सकते हैं। इसका मतलब ये 2q जो 2 से भाग हो सकता है, इसका मतलब ये हो जाएगा सम संख्या। इसके साथ अगर कोई भी संख्या होती जो 2 से भाग नहीं लगता तो हो जाता विषम संख्या। याद देखिए इसमें 2 संख्याएं दी है, इसमें 2q है प्लस 3 है। अब 2q में 2 से भाग लग सकता है लेकिन 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो अगर आपसे पूछा है कि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम सम संख्या होगी या सम पूर्णांक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देख लीजिए। फिर वही बात,
कल जो हम लोग पढ़े थे वो वाला प्रश्न यहाँ पे आया, उस रूप का प्रश्न है। कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है उसमें b का मान, q का मान और r का मान आपको दिया हुआ है, तो आप बताइए कि a का मान क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है। हमें जो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, r होता है। हम सब जानते हैं a का मान हमें ज्ञात करना है, तो b का मान 43 दिया है, q का मान हमें 31 दिया है, तब हमें r का मान कहता है 32 है। तो आप a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 43 में 31 से गुना कर लेंगे। 43 में 31 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। इसको ऐड कर देंगे, 3 9 4 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 का 1, ये 1333 हो गया। प्लस हमें 32 क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 का 3 1 का 1, 1365। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1365 ए नंबर ऑप्शन आपका परफेक्ट है। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत हार्ड नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। हमसे पूछा गया कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। प्यारे साथियों, आप सबको पता होगा कि किसी भी सह अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। HCF जो होता है एक होता है, इसका एक डिफिनेशन है। अगर आपसे पूछेगा कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आपको कहना होगा वैसी दो संख्याओं का ग्रुप जिसका मौसा क्या होता है, एक होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा से ही प्रश्न ले लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हमने दो संख्या 2 और 3 ले लिया, अब इस दोनों का हम मौसा निकालेंगे, ये सह अभाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका मौसा HCF क्या होगा, एक होगा। HCF एक ही आएगा। HCF कैसे निकालते हैं, जो भी दो संख्या देता है उसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 1 गुने 2 होगा। 3 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 1 गुने 3 होगा। अब बताइए इसमें 2 और 3 का अगर HCF निकालते हैं, 2 और 3 का क्या निकालते हैं, 2 और 3 का HCF निकालते हैं, तो HCF क्या होगा भाई, जो दोनों में होता है वही तो होता है, तो दोनों में कौन है, एक है। यानी सह अभाज्य संख्याओं का हमेशा याद रखिए, किसी भी सह अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 29 नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, हमें दो संख्या का गुणनफल इतना दिया है और उनका मौसा इतना है, तो हमें लौसा ज्ञात करना है। हम सबको पता है जांच फॉर्मूला जो होता है, जांच फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, शॉर्ट लिखते हैं गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। अगर पहले चैप्टर आप सही से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुना के बराबर होता है। इसमें पहले से ही हमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, 2166 दे दिया है, और हमें HCF बता दिया है कि 19 है उन दो संख्याओं का, और LCM हमें ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, जब भी LCM ज्ञात करना हो, HCF हमें दिया हो, तो LCM जिसे भी हमें दिया हो उसे हम यहाँ बराबर के इस साइड से हटाएंगे, और जो नहीं दिया हो उसे बराबर के एक साइड अकेला रखेंगे। इधर कौन है, 2166 है, और जब हम बराबर के इस साइड से 19 को हटाएंगे तो ये इस तरफ आएगा, और चूंकि ये गुना में है तो गुना वाली संख्या कहाँ आ जाती है, भाग में आ जाती है। इसका मतलब 19 आपके बट्टा में आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 19 से हम 21 को काटेंगे, 19 से कम 19, इससे 2 बच जाएंगे, ये इसको दे देगा, ये 26 हो जाएगा। फिर 26 को अगर 19 से काटा जाए तो 1 टाइम में कटेगा, और ये 26 अगर 19 से कट जाता है तो 7 बचेगा, 7 इसको देगा, 76 हो जाएगा, और 19 का क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यानी LCM जो आपका आएगा वो कितना आ गया, 114 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था ये प्रश्न। फिर आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आपको आता सब है, थोड़ा बहुत हिंट्स चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। आप मजे से घर पे बैठकर इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, और इसका आप लाभ उठाइए। आइए हम लोग 30वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हमें क्या कहा है कि a का मान आपको इतना दिया है, 2 के पावर 3 और गुने 3 गुने 5, और b का मान हमें दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तब इस दोनों का a और b का हमें क्या ज्ञात करना है, लौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे हम लिख कर दिखाते हैं आपको। क्या दिया गया है, 2 के पावर 3 है गुने 3 गुने 5 है, ये a का मान है। b का मान क्या है आपको, b का मान है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। हमें क्या कहा, इसी a और b का क्या ज्ञात करना है, तो लौसा मतलब कि LCM ज्ञात करना है।
बहुत ही आसान होता है। जब भी ऐसा प्रश्न दे दे तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाए, हमें एलसीएम तो ज्ञात करने आता है पर इस तरह के जो पहले से ही गुणनखंड करके दे दिया है उस प्रश्न को कैसे बनाया जाए। बहुत ही आसान है। इन दोनों के गुणनखंड को देखिए और इसमें अंक देखिए कौन कौन है। ऊपर पावर नहीं देखिएगा, केवल आधार देखिए। तो आधार दोनों में अगर देखा जाए पूरे पूरे अंक में तो 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है और इसके बाद 7 है। ये 4 ही संख्याएं हैं जो इसमें है। देखिए इसके पास 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, बस इतना ही है ना। अब इसमें देखिए 2 का अधिकतम पावर क्या है। 2 का अधिकतम पावर इसके पास यहाँ 2 है तो इसका पावर 3 है, यहाँ 2 है तो इसका पावर क्या है 4 है। तो अधिकतम पावर क्या हो गया, 2 के पावर 4 हो गया। यही तो हुआ। उसके बाद आप आइए तो यहाँ 3 का अधिकतम पावर क्या है, 3 अकेला है तो 3 का 3 ही रहेगा। 5 का अधिकतम पावर क्या है, तो ये भी 5 का पावर 1 ही है, इसके 5 का भी पावर 1 है तो 1 5 रहेगा। 7 का पावर क्या है भाई, तो 7 भी अधिकतम में 1 ही है। अब इसका गुना कर देना है। अगर 2 का 4 बार गुना किया जाए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, इसका मतलब होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो ये 16 हो गया। 16 में हमें 3 से गुना करना है, 5 से गुना करना है और 7 से गुना करना है। तो देखिए 16 से अगर 5 में गुना करते हैं 16 पंची 80 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। देखो 16 में 5 से गुना करेंगे, 16 पंची 80 और 80 से एक जीरो उड़ा लीजिए, 8 से गुना कर दीजिए, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, वो जीरो रख दीजिए, 560 हो गया। 560 में आप 3 से गुना कर लीजिए, जीरो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 1680 ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन है। ऑप्शन नंबर 1680 डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, गुना करना आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं, 1680 ही आएगा। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 31, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसमें अगर बच्चों आपका समय लगता है तो समझिए बहुत ही घटिया बात है। क्यों, क्योंकि अभी अभी इस प्रश्न को हम बना के आए हैं। हमें m दे, हमें q दे, हमें p दे, कोई भी दे कि धनात्मक पूर्णांक है तो हमें विषम या सम पूछा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। इनमें से जो भी ऑप्शन है आप देखिए, विषम पूछा है, विषम का मतलब होगा जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, सम का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग लगेगा। दोनों संख्याओं को देखेंगे, दोनों संख्याओं को देखेंगे तो क्या मिलेगा, पहला 4m है और 4m में 2 से भाग लग जाएगा और फिर इस 2 में भी 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब ये सम हो गया। इसमें आइए तो इसमें देखेंगे तो इसके 4m में भी 2 से भाग लगेगा और इसके 4 में भी 2 से भाग लगेगा, इसका मतलब ये भी सम हो गया। इसके 4m में 2 से भाग लगेगा लेकिन 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा और जिस दोनों में 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम हो जाएगा। तो हमें विषम पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से भाग करे अपने आप में, बाकी किसी से भाग ना हो उसमें। मतलब कि एक ऐसी संख्या जिसमें खुद से भाग कर सके, बाकी कोई भी संख्या उसको ना काट सके, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए 27, 27 खुद 27 से भी कटेगा, साथ में ये 3 नमा 27 होता है, 9 तिया 27 होता है, इसकी कहानी खत्म। 35, 35 खुद 35 से कटेगा, फिर ये 5 से भी कटता है, इसकी भी कहानी खत्म। 13, 13 केवल 13 से कटता है, 13 को कोई ऐसा पहरा नहीं है जो दोबारा काट दे। तो ये स्वयं से कटा लेकिन किसी के सामने झुका नहीं, किसी दूसरे संख्या से कटा नहीं, इसका मतलब अभाज्य संख्या यही हो जाएगा। ठीक है, ये 56 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न तो आपको पूछने तक का भी मौका नहीं मिलेगा कि कितना आसान प्रश्न है। कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो हल करने के बाद रूट में आंसर आ जाए, वैसी संख्या जिसको हल भी करे और रूट में भी आंसर आ जाए उसे अपरिमेय कहेंगे। आइए 17 को हम देखते हैं। भाई 17 का हम वर्गमूल तोड़ेंगे तो भी 17 ही रह जाएगा, रूट अंडर 17, इसमें कोई उपाय नहीं है। 100 का वर्गमूल, रूट अंडर 100 का वर्गमूल 10 होता है, रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये सब टूट रहा है। ये 16 को देखेंगे तो 16 क्या कहता है, 16 कहता है कि मेरा वर्गमूल अगर रूट अंडर 16 है तो मैं 4 निकलूंगा, 25 है तो मैं 5 निकलूंगा। ये दोनों परिमेय है, ये दोनों परिमेय है, बच गया कौन, रूट अंडर 17। ऑप्शन नंबर ए आपका, जो रूट वाली संख्याएं होंगी वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, बाकी रूट वाली संख्या तो सब थी लेकिन सबको तोड़ा गया तो सब अपने वास्तविक रूप में आया, जो परिमेय के रूप में आया, लेकिन इसे तोड़ने पर भी रूट अंडर में ही रह गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्या कहता है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। यानी 144, क्या क्वेश्चन कहा है, 144 आपको दे दिया, कहा इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4,
उसके बाद अगर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 6 दूना 12, 36 दूना 72 हो जाता है। 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। क्या आया? 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 है, यही है ना। अब बताइए इसमें कहा है कि 2 का घातांक बताइए, 2 का घातांक बताइए, 2 का घातांक क्या हो, मतलब कि 2 कितना बार रिपीट है? तो 4 बार रिपीट है, तो यानी 2 के पावर 4, ये जो 4 आया ना यही घातांक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद जिसका घातांक 3 का पूछता तो 2 3 है तो 2 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िए आगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? कहता है कौन सा परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के लिए हमने बताया था कि उसको हल करने पर रूट से बाहर निकल जाएगा, और जो हल करने पर रूट से बाहर नहीं निकलता उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। आइए इसको हल करेंगे तो एक, अगर रूट में ये दोनों है, एक भी है 144 भी है, और रूट को हटाने के लिए अगर एक का वर्गमूल देखेंगे तो एक ही होता है, और 144 का वर्गमूल देखेंगे तो 12 बराबर ये 144 होता है। इसका मतलब ये हट जाएगा, ये परिमेय हो गया। ठीक है, ये परिमेय हो गया। अब ये सबको देखना, हमें पूछा है परिमेय कौन है, तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब ये सब होगा कि नहीं होगा? देखिए नहीं होगा, क्योंकि अगर रूट अंडर 50 का भी वर्गमूल तोड़ते हैं ना तो पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। रूट अंडर 32 का भी पूरा पूरा नहीं होगा, 36 होता, रूट अंडर 36 होता तो क्या आता? 6 आता, लेकिन 32 का पूरा पूरा नहीं होता है। उसी के बाद आ जाइए कि ये रूट अंडर 5 का तो पूरा पूरा वर्गमूल ही नहीं होगा, रूट अंडर 5 ही रह जाएगा, और ये 5 के साथ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब आपको परिमेय पूछा था, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं बताइए? अभी बताए थे, वैसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए अभाज्य संख्या देखते हैं कि कौन से कटेगा। ये देखिए 91 है, तो अभाज्य अगर होता ना तो ये केवल 91 से कटता, किसी दूसरा से नहीं कटता। लेकिन ये 13 7 91, यानी 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 13 के भी पहरा में 91 आता है, 7 के भी पहरा में 91 आता है। इसका मतलब ये बहुत सारी पहरा से कट गया, कहानी इसका खत्म। एक 213 आया, 213 को हम 3 से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? कैसे हमको देखकर पता चल जा रहा है कि 3 से काट देंगे? इसका बहुत ही सुंदर लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि इनमें जितने अंक है सबको जोड़ दीजिए, 2 है, 1 3 है, और 3 3 6 है, 6 3 के पहरा में आता है, तो हाँ आता है। इसका मतलब ये 3 से कटेगा, और 3 से कट गया, इसका मतलब अभाज्य नहीं हुआ। 41 एक ऐसा पहरा है जो केवल 41 के पहरा से कटेगा, बाकी किसी के पहरा में 41 आता ही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य। 501, ये देखो 5 और 1 6 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 के पारा में ये आ जाएगा, 3 से काटिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है 41 जो आपका था ऑप्शन नंबर कौन? सी, एक अभाज्य संख्या है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अशांत हमें दिखाने के लिए बहुत ही सुंदर ऑप्शन होता है कि भाई जिसके हर में अब देखो अशांत दिखाने के लिए सबसे पहले बच्चों याद रखना है कि हमें अंश को नहीं देखना है, जो भी अंश है इस सबको नहीं देखना है, हमें किसको देखना है? केवल हर को देखना है, नीचे वाले को देखना है, और नीचे वाले का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पर अगर उसका गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में आया, या केवल 2 आया, या केवल 5 आया, तब वो उसका जो हर होगा, चाहे अंश होगा, चाहे जो भी पूरी प्रॉपर्टी होगी, वो शांत होगा। बाकी कोई भी आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। हमें पूछा है अशांत, इसका मतलब अगर 50 का हम गुणनखंड करेंगे, नीचे वाले हर का हम 50 का गुणनखंड करेंगे, तो क्या आएगा? 50 का गुणनखंड करके दिखाते हैं आपको। 2 से कटेगा 25 आएगा, 25 को 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर हम इसको 5 से काटेंगे 1 आएगा। क्या आया? 50 के गुणनखंड में 2 2 2 5 5 आया, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कोई आया ही नहीं है, तो क्या होगा? इस शांत होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? अशांत पूछा है। आगे देखते हैं, ये कितना है? 243 है, 243 है। अब 243 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? 243 का गुणनखंड करेंगे। अब सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, हमें चाहिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं। अब क्या इसमें 2 से भाग लगेगा?
2 से भाग लगेगा तो आंसर है नहीं लगेगा सर, 2 एक कम 2 होगा, 2 दूना 4 होगा और 2 से 3 में भाग ही लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो कोई किसी दूसरी संख्या से कटेगा, और किसी दूसरे संख्या से कटने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस 1600 भी शांत होगा, ये 625 भी, 625 को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, 625 को आप तोड़ेंगे तो 5 से कटेगा, कितना से कटेगा, 5 से, फिर ये 25 125 हो जाएगा, 125, फिर कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, यानी इसमें केवल 5 आया, इसमें 5 और 2 दोनों आएगा, लेकिन इसमें केवल 5 और 2 के अलावा भी कोई संख्या आएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करके देख लीजिए, आपका 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल बताइए। परिमेय संख्या शून्य भी होता है, शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसके बट्टा में क्या होता है, 1 होता है, और हम जानते हैं जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जाए, जहां q बराबर नहीं हो क्या, 0, तब वो क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। तो ये शून्य भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या कहा है कि एक ऐसा परिमेय संख्या लीजिए जो शून्य नहीं हो। तो शून्य अगर नहीं हो तो वो उस स्थिति में हम 2 को ले लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, और कहा एक अपरिमेय संख्या लीजिए, तो हम एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, 3 को √3 ले लेते हैं, ये अपरिमेय हो जाएगा। इसका गुणनफल बताइए, तो गुना कीजिए तो 2√3 आएगा। अब बताइए इसको हल करने पर क्या आया, रूट वाली संख्या आ गया, और रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब है कि ये पूरी कहानी बताएगा कि ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 45 और 60 का मौसा बताइए। देखो याद रखना, ऐसे प्रश्न को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मौसा का मतलब क्या होता है, HCF, और HCF का पूरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होगा कि सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या, यानी एक ऐसा संख्या जो 45 और 60 को काट दे, दोनों को काट दे, और वो सबसे बड़ी भी हो। तो बताइए 45 को काटेगा क्या, 60 को काटेगा, आंसर है नहीं। 45 3 को काटेगा, 45 को 3 भी काटेगा, और 45 60 को भी काटेगा, लेकिन ये 3 और 60 से, ये 3 से बड़ा भी कोई संख्या है जो 45 को और 60 को काटेगा, तो वो है 15, 45 15 या 45, अब 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसको हम बनाने का तरीका आपको बता देते हैं कि कैसे आप बना पाइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऐसे अगर अनुमान लगा ले तो बेहतर है, और नहीं तो आप देखिए, मौसा ज्ञात करने के लिए हमें 45 का क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। तो 45 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 से कटेगा क्या होगा, 15 या 45, फिर 3 से कटेगा 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा क्या आएगा, 1 आएगा। 45 का गुणनखंड क्या आया, 3 गुने 3 गुने 5 आया। वहीं 60 का गुणनखंड क्या आया, 60 का गुणनखंड अगर करते हैं, 60 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 से कटेगा 30 आएगा, फिर 2 से कटेगा 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा 1 आएगा, यानी 2 गुने 3 गुने क्या आएगा, 5 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो HCF ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन संख्या होता है उसका गुना करते हैं। दोनों में कॉमन संख्या देखिए, दोनों में कॉमन संख्या एक 3 है और एक 5 है, तो 3 का भी गुना होगा और 5 का गुना होगा, 3 5 कितना होगा, 15 होगा। यही आपका HCF होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो बहुत ही सुंदर आप समझ पाएंगे, नहीं कंप्लीट है तो फिर बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, अपने पाठ को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए और तब इसे पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पाई बाई कितना, 3, और बताना है कि कौन सी संख्या। हम सभी जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। हम लाखों बार आप लोगों को बताएं कि पाई अपरिमेय है, और इसके साथ जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। तो पाई बटा 3 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपका जो ये क्लास था, ये सेकेंड पार्ट था जिसको हम अभी समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे कि 41 से आगे के जो प्रश्न है वो किस तरह से बनेंगे। तब तक आप अगर वीडियो को देख चुके हैं तो एक अच्छा सा कमेंट और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास, और आप बताइए जरूर कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको इसकी नीड है, आवश्यकता है, क्या अगले पार्ट को जल्द ही आपके लिए पोस्ट किया जाए, और फिर हम आपको तीसरे पार्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।